राजनीति में आने का एक मकसद ये था कि जो गरीब जनता है, जो परेशान लोग हैं, उनके कहीं न कहीं एक मदद करने का ज़रिया बन सके। इसके अलावा वर्तमान की स्थिति की अगर बात करें तो अच्छी स्थिति है। आज की तारीख में अगर बात की जाए बीजेपी की, तो लोग बीजेपी से परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि पब्लिक के फेवर की कोई भी पॉलिसी नहीं है। कांग्रेस के सभी नेता हैं, चाहे राहुल गांधी जी की बात की जाए, चाहे प्रियंका गांधी जी की बात की जाए, जितने भी नेता हैं सबसे प्रेरणा देते हैं। बस 27 में देखेंगे कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं परवर शांति का बेहद ही खास पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ किरण। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है वरुण कपूर जी, ये कांग्रेस नेता और पीसीसी सदस्य हैं। तो वरुण कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम आपसे ही करते हैं कि आपके बारे में थोड़ा जानते हैं, जैसे आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे? राजनीति में आना कोई ये मकसद नहीं है किसी पद पर बैठना है या कोई एमएलए बनना है या कुछ बनना है। पुराने समय से मैं अपने परिवार में देखता आ रहा हूँ कि लोगों की कहीं ना कहीं मदद की जाती है, जो कहीं परेशान है, कोई त्रस्त है, तो उनकी मदद हमारे पिताजी हो गए, हमारी माता जी हो गए, दादाजी हो गए, उस समय से हम देखते रह रहे हैं। तो राजनीति में आने का एक मकसद ये था कि जो गरीब जनता है, जो परेशान लोग हैं, उनके कहीं ना कहीं मदद करने का जरिया बन सके। और आज के समय में आप देखते हैं कि बिना राजनीति के चीज़ की नहीं जाती है, तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन हमारा कांग्रेस की तरफ भी था, तो इस तरीके से हम कांग्रेस में ज्वाइन। ये चीज़ तो आपने बिल्कुल सही की, आम जनता अपनी मदद बहुत कम कर सकता है, उसको पावर की जरूरत है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है, पावर अगर जनता के हाथ में ही पावर है, जनता ही वोट देती है, जनता की वोट से ही नेता बनता है, तो पावर तो सारी जनता के हाथ में ही है। लेकिन कहीं ना कहीं सही माध्यम नहीं मिल पाता है कि जहाँ से वो अपनी मदद कर सकें। अब हमने पढ़ाई करी है, थोड़ा सा देखा हुआ है, तो अगर हम उनके जरिया बन सकें तो उससे अच्छा हमारे को। पहले ही से सोचा था राजनीति में आना है या फिर अचानक से कुछ बदलाव? पहले बचपन से पूरे परिवार में देखते आ रहे हैं ये चीज़, तो कहीं ना कहीं मन तो था कि राजनीति में आया जाए, लेकिन कभी वो लालसा नहीं थी, वो इच्छा नहीं थी कि हम कुछ पद में कर बैठे या कुछ करें। बस ये था कि हाँ, जितनी हमारी मदद, हमारे थ्रू लोगों की मदद हो सके। तो कांग्रेस ने काफी अच्छे काम पहले किए, लेकिन अब वो जो पहले की तरह जो हाल थे वो नहीं बन पाए। इसके अलावा वर्तमान की स्थिति की अगर बात करें तो अच्छी स्थिति है। आज की तारीख में अगर बात की जाए बीजेपी की, तो लोग बीजेपी से परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि इस समय पब्लिक के फेवर की कोई भी पॉलिसी नहीं लाई जा रही है, पर पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। अगर आप रोजगार की बात की जाए तो रोजगार कम है। अगर आप देखें पहाड़ों से जो पलायन हो रहा है वो बढ़ चुका है, क्योंकि पहाड़ हमारे खाली होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं नौकरियां नहीं है। महंगाई का आप हाल देख रहे हैं, कहाँ सिलेंडर पहुँच चुका है, कहाँ पेट्रोल डीजल का रेट पहुँच चुका है। किसान की बात की जाए तो किसान भी परेशान है। तो ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कांग्रेस की दुष्ट कहूँगा बीजेपी का इस समय जो है वो डाउनफॉल आ रहा है और बहुत ही जल्द आप 2027 में देखेंगे कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनेगी और 2029 में मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस स्प्लिटर बनेगी। जैसे अभी निकाय चुनाव थे, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति इतनी अच्छी नहीं, और ये भी कहा जाता है कि देखा जाता है जैसे कि कांग्रेस को लगातार कांग्रेस ने काफी अच्छे काम पहले किए, लेकिन अब वो जो पहले की तरह जो हाल थे वो नहीं बन पाए। अगर आप निकाय चुनाव की बात करते तो मैं कहूँगा कि आप भाजपा के रिजल्ट देख लीजिए। गुरजीत सिंह जितने चौथी बार चेयरमैन बने हैं, उन्होंने कुछ काम किया होगा, कांग्रेस के द्वारा कुछ काम किया गया होगा, तभी वो बार बार आ रहे हैं। और वही जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी थे, आपने उनका भी परफॉर्मेंस देखी है। तो ऐसा नहीं है निकाय चुनाव में कहीं रिजल्ट अच्छा रहा है, कहीं खराब भी रहा है। 100% जीत तो किसी की भी नहीं लगती है, तो आने वाला समय जो देख रहा है वो अच्छा है। पार्टी की गुटबाजी की अगर बात करें तो पार्टी में सब गुटबाजी, देखिए पंचायती चुनाव चल रहे हैं, एक गाँव में 4 लोग प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहे हैं, तो महत्वाकांक्षा सबकी है। बात की जाए गुटबाजी की, कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है, सब अपने अपने के साथ काम कर रहे हैं। जब चुनाव आएगा तो सबका लक्ष्य एक ही होगी, कांग्रेस ही सरकार इस प्रदेश में तो। पंचायती चुनाव का आपने दिया, तो पंचायती चुनाव आगामी आने वाले हैं, तो इसमें आपको विधानसभा में प्रभारी बनना है, तो तैयारियां कैसे चल रही हैं? तैयारी हमारी बहुत अच्छी चल रही है। इस समय हमारे जितने भी सीनियर नेता हैं वो देख रहे हैं कौन कौन से जिला पंचायत जीतने के किसको टिकट दिया जाए। पंचायती चुनाव हो गए, हमारे प्रधानों के चुनाव हो गए, बीडीसी के चुनाव हो गए, सब में हम आकलन कर रहे हैं कि कहाँ पे कौन से प्रत्याशी जो है वो जीतने की कंडीशन में उसकी सपोर्ट करेंगे और उम्मीद है कि इन चुनावों में हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट है। पंचायत चुनाव का जैसे कार्यकाल कब का खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो इतना डिले हुआ पंचायत चुनाव होने में, एक बार अधिसूचना जारी भी हो गई, उसके बाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, तो आरक्षण की भूमिका की बात करूँ तो क्या अहम भूमिका रही है? देखिए हाईकोर्ट का डिसीजन है कि आरक्षण जो है कहीं ना कहीं उन्होंने इसको ठीक माना है। हाईकोर्ट से ऊपर और कोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं है, तो अगर आप कोर्ट में ये चीज़ कही तो मैं कोर्ट के आदेश से। कांग्रेस को जैसे मित्र विपक्ष कहा जाता है,
तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अब आप मित्र पे कुछ कहिए कुछ भी कहिए, इसमें मुझे तो लगता नहीं कोई सच्चाई है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो बिना बात के हल्ला नहीं काटती है, बिना बात के प्रदर्शन नहीं करती है, लेकिन जितना जरूरी है आज आप देखिए, चाहे नौकरियों की बात हो रही हो, चाहे किसान की बात हो रही हो, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो हर पद पे सारी चीज़ें उठाते हैं। तो मित्र विपक्ष तो मेरे समझ नहीं आता है कि जैसे अगर मैं इलेक्शंस की बात करूँ तो इलेक्शन में भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है विपक्ष की? बहुत ज़्यादा, अगर मुद्दों को नहीं उठाया जाएगा तो अब आम जन को कैसे पता चलेगा क्या प्रदेश के मुद्दे हैं। जनता जो है वो जागरूक है, लेकिन उनको समझाना, उनको बताना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो जो विपक्ष है वो बहुत, अगर वो भूमिका नहीं बनाएगा तो चुनाव कैसे? कोई नेता जिनसे प्रेरणा मिलती हो, आपको ज़्यादा पसंद है, उनका काम पसंद है? कांग्रेस के सभी नेता हैं, चाहे राहुल गांधी जी की बात की जाए, चाहे प्रियंका गांधी जी की बात की जाए, सभी हमारे साथ भी हैं। चाहे हमारे प्रदेश में अगर बात की जाए तो हमारे यशपाल आर्य जी हैं, हमारे प्रीतम सिंह जी हैं, जितने भी नेता हैं सबसे प्रेरणा लेते हैं ऐसा। तो ये थे आज हमारे साथ वरुण कपूर जी। इनसे हमने खास बातचीत की और आपने सुना कितने अच्छे तरीके से इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। तो ऐसे ही पॉडकास्ट देखते रहिए। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं हम नए मेहमान के साथ।